राधे राधे। सच्ची चाह होते ही भगवान मिल जाएगी। यदि हम किसी दूर स्थित मित्र को याद करें तो उसकी मानसिक मूर्ति तो सामने आ जाएगी, पर उसका शरीर यहाँ से बहुत दूर किसी अन्य स्थान में होने के कारण नहीं दिखेगा। परंतु भगवान में यह बात नहीं है। भगवान और भगवान का स्मरण दो वस्तु नहीं है। जिस समय हम भगवान की मूर्ति अपने स्मरण में लाते हैं, उसी समय वही पूर्ण रूप से भगवान हमारे मन में आ जाते हैं। पर वे बोलते इसलिए नहीं है कि हम उन्हें भगवान का चित्र मान लेते हैं और थोड़ी देर बाद फिर से दूसरे काम में लग जाते हैं। यदि ठीक से कोई एक भी लीला का चित्र बांधकर मन को उसमें डुबाए रखे तो उसी भगवान की मूर्ति भगवान प्रकट हो जाएंगे, क्योंकि भगवान वहाँ पहले से ही है। जब तक मन नहीं लगाएंगे तब तक मैं भगवान को जानता हूँ यह कहना बनता नहीं। जरा सोचे, धन चाहने पर मन उसमें कैसे लगता है? कौन सी युक्ति मन लगाने की हमने किसी से पूछी थी? नहीं पूछी थी। मन की स्वाभाविक गति ध्यान की ओर लग रही थी, क्योंकि धन की चाह थी। इसी प्रकार जहाँ भगवान की चाह है, वहाँ मन की गति उसी ओर दौड़ेगी। धन तो चाहने मात्र से नहीं मिलता, उसके लिए न जाने कितने उद्योग करने पड़ते हैं। फिर उद्योग के सफल होने की भी निश्चय नहीं, पर इसमें तो केवल चाह की जरूरत है। हे नाथ, तुम मुझे मिल जाओ, यह चाह तो ही होते ही वे मिल जाएगी। विचार करें, जब भगवान का चिंतन छोड़कर मन दूसरी चीज पर जाता है, तब उसके लिए भगवान से अधिक मूल्य उस वस्तु का है या नहीं? और जब उसकी कीमत हमारे मन में ज़्यादा है तो भगवान क्यों आवे? यह सर्वथा सत्य है कि सच्ची चाह उत्पन्न होते ही वे मिल जाएंगे। चाह होते ही भगवान उस चाह को पूर्ण कर देंगे। तत्परता से हम चेष्टा करें, फिर कभी तो भगवान की कृपा पूर्ण कर ही देगी। भगवत स्मरण की चेष्टा में त्रुटि नहीं होनी चाहिए। वह निश्चित है कि त्रुटि इसलिए होती है कि हम त्रुटि होने देते हैं। कम से कम प्रत्येक 5 मिनट पर भगवत स्मरण का नियम अत्यंत दृढ़ता से निभाना चाहिए। इसमें जरा भी कठिनाई नहीं है, केवल मन की लगन होने से ही काम हो जाएगा। मन का स्वभाव यो तो बहुत बदमाशी करने का है, पर इसमें एक गुण भी बड़ा सुंदर है। हम जिस चीज में इसे लगा दें तथा एक बार अच्छी तरह उस वस्तु को पड़ा दें या पकड़ा दे, फिर वह जल्दी उस वस्तु को छोड़ना नहीं चाहेगा। अनादिकाल से हमने इसे संसार पकड़ा कर रखा है, इसी कारण मन इसे छोड़ना नहीं चाहता। पर एक बार दृढ़ता से यदि हम इसे भगवान का चिंतन पकड़ा देंगे तो फिर यह भगवान को भी दृढ़ता से ही पकड़ेगा और छोड़ना नहीं चाहेगा। यह सर्वथा सत्य है कि हमारी इच्छा की कमी के कारण 5-5 मिनट के भगवत स्मरण में भूल हुई है, होती है, नियम छूटता है। हम यदि चाहने लगे कि 5-5 मिनट पर तो भगवत स्मरण में भूल नहीं होने देंगे, तो हम देखेंगे कि प्रत्येक दिन भूल में कमी होने लगेगी और कुछ ही दिनों में भूल होनी बंद हो जाएगी। हाँ, हम करेंगे ही नहीं तो फिर तो उसकी दवा ही नहीं है। तत्परता से हम चेष्टा करें, फिर कभी तो भगवान की कृपा पूर्ण कर ही देगी।
कोई कह सकते हैं कि मन नहीं लगता, सो मन तो लगाने से ही लगेगा। इसका एक उपाय है, 24 घंटे का हम नियमित क्रियाकर्म बना लें। इतनी देर तक एक अमुक काम, फिर दूसरा काम, फिर तीसरा। इस प्रकार ठीक कार्यक्रम जांच कर घड़ी से सब काम करें तथा ध्यान रखें कि जो काम जिस समय करेंगे उसमें मन लगाकर ही करेंगे। केवल भगवान की स्मृति के लिए ही छूट है, क्योंकि मुख्य वस्तु जीवन में भगवत स्मरण ही है। अन्यथा प्रत्येक काम मनुष्य को पूर्ण मनोयोग से करना चाहिए। प्रत्येक कार्य हमें मनोयोग से करें। 2 महीना यदि ठीक 24 घंटे का कार्यक्रम जचाकर करें तो फिर हमको किसी प्रमाण की जरूरत नहीं होगी। स्वयं ही एक विलक्षण आनंद मिलेगा। सच्चे संत का स्पर्श करें, फिर हम उस ढांचे में ढल जाएंगे। विश्वास करें, हम चाहे मलिन से मलिन प्राणी क्यों न हो, केवल मेल की तरह हम में दुर्गंध ही क्यों न भरी हो, बाहर भीतर नीचे ऊपर केवल बदबू आ रही हो, पर संत नाम की वस्तु इतनी पवित्र है, इतनी सरस है कि उसका स्पर्श होते ही हम बिल्कुल उस ढांचे में ढल जाएंगे। आग क्या यह देखते हैं कि यह मैला है? मैल आग में पड़ा कि सारा का सारा अंगारा बन जाएगा। हम मिले, उसमें मिले, अपनी सारी मलिनता, सारी दुर्गंध लेकर मिले। दिन रात उसकी चेष्टा, इशारों पर चलने की चेष्टा करें। दिन रात सोचे, संत कितने कृपालु हैं। दिन रात यह विचार करें, कृपामय तुम्हारी कृपा ही मुझे भले अपना ले, मुझ में तो बल नहीं। दिन रात नाम ले, चलते फिरते नाम ले, इससे बड़ी सहायता मिलेगी। दिन रात यही इच्छा करे कि संत की संग नहीं छूटे। दिन रात यही सोचे कि संत के लिए परिवार, संत के लिए इज्जत यदि बाधक है तो संत चरणों में इनको भी समर्पित कर देना है। इसका यह अर्थ नहीं कि सन्यासी बन जाना है। बाहर कपड़ा रंग कर भी क्या होगा, परंतु यह नित्यांत सत्य है कि सर्वस्व की आहुति देने के लिए तैयारी मन से ही करनी पड़ेगी। बाहर का ढांचा जो का त्यों रहकर मन बिल्कुल खाली हो जाएगा, तभी हमारी अभिलाषा पूर्ण होगी। यदि किसी संत की दृष्टि, अमृतमय दृष्टि, अमोघ दृष्टि पड़ चुकी है तो हमारे लिए परवाना काटा चुका। परंतु हम यदि अपनी ओर से देने के लिए जिसकी चीज़ है उसकी ही चीज़ उसको लौटाने के लिए तैयार हो जाए, अर्थात अपनी ममता उठाकर सब पर उसका अधिकार मान ले, तो फिर शीघ्र से शीघ्र कृपा प्रकाशित हो जाएगी। विवेक का आश्रय कर अपनी चेष्टाओं का नियंत्रण करें। कभी शांत चित्त से हमने विचार किया होगा तो हमें पता लग गया होगा कि हमारा मन सुख की प्राप्ति के लिए प्रति क्षण ललायित है। जीवन के प्रत्येक क्षण में सुख की वासना घुसी हुई है। जाने या अनजाने में हमारी जो कुछ भी चेष्टा होती है वह होती है केवल सुख की प्राप्ति के लिए। हमें यदि स्वप्न में भी भान होने लगे कि हमारे अमुक चेष्टा से दुख का कोई आसार नजर आ रहा है तो तत्क्षण हम उस चेष्टा से विरत हो जाएंगे। यह मानव मात्र के लिए ही नहीं, पशु पक्षियों के लिए लागू होता है। मानव में और पशु पक्षियों में इतना ही अंतर है कि मानव को विवेक प्राप्त है और पशु पक्षी भोग योनि होने के कारण
अपनी संपूर्ण चेष्टाओं में सर्वथा परतंत्र है, परंतु उन चेष्टाओं के मूल में हेतु सुख की प्राप्ति ही है। भले ही परिणाम में दुख की उपलब्धि ही हो, मनुष्य ही एक ऐसी सृष्टि है जिसमें प्रभु के परम मंगलमय विधान के अनुसार उसे विवेक नाम की वस्तु प्राप्त है, और उस विवेक का आश्रय करके वह अपनी चेष्टाओं का नियंत्रण कर सकता है। पूरी सच्चाई के साथ हम भगवान की ओर चल पड़े, फिर अपनी अहेतु की कृपा का प्रकाश वे स्वयं कर देंगे। सत्य का प्रकाश सत्य यह है कि यहाँ भगवान के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। जब आंखें खुल जाती है तो केवल एक ही बचा रहा जाता है। वह एक कैसा है, क्या है, कितना बड़ा है, यह भी वह अनुभव करता है जिसकी आंखें खुली हुई है, अथवा जो स्वयं भगवान है। केवल वे ही जानते हैं कि वे क्या है, कैसे है। उस एक नित्य सत्य में स्थित प्रतिष्ठित होने से पहले हमारी जो मान्यता, जो निश्चय उस सत्य के संबंध में है, उसे लेकर ही हम चल पड़े। बिना पैंदी के लोटे की तरह यदि कभी पूर्व, कभी पश्चिम, कभी दक्षिण, कभी उत्तर की ओर मुड़ते रहेंगे, लुढ़कते रहेंगे, तो समझ लें हमारी अंदर पूरी सच्चाई नहीं है। हम भगवान की ओर पूरी सच्चाई के साथ चलना नहीं चाह रहे हैं। यह सच है कि कभी कभी बड़े भीषण तूफान में पैंदी लगा हुआ लोटा भी 10 हाथ दूर खिसक जाता है। वैसे ही माया के भीषण चपटे में ऊंचे से ऊंचे साधक भी कभी क्षण भर के लिए डगमग से हो जाते हैं, किंतु उनका डगमग सा होना भी उनके सत्य में, नित्य सत्य भगवान में पूर्ण प्रतिष्ठित होने के लिए ही होता है। जैसे खूंटे को जमीन में गाड़ने वाला उसे बार बार हिलाकर देखता है कि यह हिल तो नहीं रहा, वैसे ही भगवान स्वयं ही उसको किसी ऊंचे साधन को हिलाकर उससे खेलते हैं, देखते हैं कि यह हिलता है या नहीं, तथा फिर जैसे खूंटे को हिलते देखकर खूंटा गड़ाने वाला और भी वेग से उस पर चाटे मारता है, उसे अड़िग अचल गाड़ कर ही छोड़ता है। वैसे ही भगवान उस ऊंचे साधक को माया के हाथ से हिलाकर, उसे हिलते देखकर उस पर अपनी अहेतुकी की असीम कृपा का तत्क्षण प्रकाश कर देते हैं। उसे अपने में मिलाकर अचल पूर्ण प्रतिष्ठित करके ही छोड़ते हैं। किंतु यदि हम अपनी ठीक ठीक जांच करें तो हमें यह दिखेगा कि ऊंचा साधक क्या, हम तो परमार्थम साधक ही नहीं हैं, हम तो अभी तक विषय साधक ही बने हुए हैं। जैसे बिना पैंदी का लोटा हो और बार बार उसी दिशा में लुढ़क रहे हैं। जिधर हमें विषय रूपी मेला अपने अंदर भरने के लिए प्राप्त हो जाए, हम तो उससे भी गए बीते हैं। जो एक छोटी शिशु है, खेलने में गिर पड़ने के कारण मेल में सन गया है और अपनी माँ को पुकार रहा है, अरे मैया तू दौड़कर आ जा रही, मैं गिर पड़ा हूँ, मुझे मेल से निकाल रही। हम तो उसी गड्ढे में, उसी मेल में और भी सन जाने में ही सुख का अनुभव कर रहे हैं और सोच रहे हैं माँ नहीं देख रही है, बड़ा अच्छा है। परमार्थ का स्पर्धक ऐसा नहीं होता। ऐसा साधक तो स्पष्ट ही विषय का साधक है और इसलिए हमारी यह दुर्दशा है। फिर भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ की माँ भी देर हो जाने पर
बच्चे को ढूंढने बाहर निकल पड़ती है। फिर अनंत भूत भविष्य वर्तमान की असंख्य माताओं का एकत्रित प्यार, जिन भगवान के अपरिसीम प्यार के महामुद्रा की एक बूंदों में ही समा जाता है। वे भगवान तो हमारे पास ही अवस्थित रहकर हमें देख रहे हैं और हंस रहे हैं। ऐसे वे भगवान क्या हमारे सामने प्रकट नहीं होंगे? अवश्य होंगे और हमारा सब मेल धोकर हमें अपने अंग में ले लेंगे, हमें अपने में मिला लेंगे। तो प्रेम से बोलिए राधे राधे।